वहीं बीपीएससी के नोटिफिकेशन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार पुराने शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है। जिन्हें पक्की नौकरी देने की बात कही थी उनके साथ अन्याय हो रहा है। यह बयान सुनिए आप। दुर्भाग्यपूर्ण वाला निर्णय है बिहार सरकार का। आप पुराने शिक्षकों के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों को 80,402 बच्चों को जिनको इन्होंने तय किया था कि हम पक्की नौकरी देंगे, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम बिहार की नीतीश कुमार की सरकार ने किया। सहयोगी सनी का रुख करते हमारे साथ पटना से लाइव जुड़े हुए हैं। सनी, बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके बाद अभ्यर्थियों से लेकर सियासी गलियारे में इस विषय की चर्चा है, एक दूसरे पर तंज कसे जा रहे हैं। देखिए, शिक्षकों ने तो स्पष्ट कर दिया है कि वो आंदोलन पर जाएंगे, हड़ताल पर जाएंगे और उनका जो आंदोलन है बिहार के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग संगठनों के माध्यम से अब बड़ा रूप लेता हुआ नज़र आ रहा है। अभी जिलावार कार्यक्रम उनके चल रहे हैं और कुछ दिनों बाद पटना में एक बड़ी जनसभा कहें या एक बड़ी बड़ा शिक्षकों का जो हुजूम है वो जुटेगा डकबंगला चौराहे से लेकर और राजभवन और साथ ही बिहार विधानसभा तक मार्च की बात सामने आ रही है। वहीं विपक्षी दलों का मानना है कि बिहार सरकार शिक्षा के मुद्दे पर और शिक्षक के मुद्दे पर छात्रों को बरगला रही है। दरअसल पुराने जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक जो 15 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, वो परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है। वो स्पष्ट कह रहे हैं कि 3-4 वर्ष ही उनकी नौकरी बची है और कुछ शिक्षकों का 8 से 10 वर्ष नौकरी बची हुई है। तो ऐसे में वो अब इस उम्र में परीक्षा देंगे, ये कहीं से सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने भी समय समय पर शिक्षकों के मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार को घेरा है और अब सरकार में शामिल 6 दलों को शिक्षकों का समर्थन प्राप्त है और 6 दल लगातार शिक्षक को समर्थन कर रहे हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि बिहार में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल भी शिक्षकों को समान काम समान वेतन सहित कई एजेंडों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करके चुनाव लड़ी थी। तो उसका क्या होता है और शिक्षक जो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि कम से कम सरकार इस नियमावली में कुछ संशोधन करे, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यही उठता है कि जब भी सरकार में जो दल जाते हैं, शिक्षकों के साथ ये भेदभाव होता है और सरकार से बाहर होते ही शिक्षकों के प्रति सहानुभूति उनकी नज़र आती है। तो कहीं ना कहीं जो बिहार सरकार है वो शिक्षकों को समान काम समान वेतन देने में सक्षम नहीं है। बिहार सरकार शिक्षकों को जो है सेवा शर्त के अनुसार राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दे सकती है। तो कहीं ना कहीं सियासी तौर पर समर्थन तो किया जा रहा है सनी, लेकिन मुश्किलें अभ्यर्थियों की अब भी बरकरार है। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे